जब भी नर्मदा परिक्रमा की बात होती है तो शूलपानी झाड़ी का नाम सबसे पहले आता है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या है शूलपानी झाड़ी और क्या है शूलपानी झाड़ी के रहस्य, क्योंकि बहुत लोगों ने इसके ऊपर किताबें लिख डाली। शूलपानी झाड़ी के रहस्य, शूलपानी झाड़ी में ये होता है, शूलपानी झाड़ी में वो होता है, शूलपानी झाड़ी में ऐसे अनुभव हुए। सब लोगों ने अपना अपना अनुभव लिख डाला। अभी आपको बता दूं शूलपानी झाड़ी नाम क्यों पड़ा। स्कंद पुराण में ऐसा बताया गया है कि जब अंधकासुर का वध किया भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से, तो उनके त्रिशूल पे कुछ रक्त के दाग लगे। वो दाग निकल नहीं रहे थे और बहुत तीर्थों में गए, सब तीर्थों में उन्होंने अपने त्रिशूल को नहलाया धुलाया, लेकिन दाग निकले नहीं। जब भोलेनाथ जी नर्मदा किनारे आए और वहाँ उन्होंने शूलपानी झाड़ी, जो बोलते शूलपानेश्वर महादेव मंदिर जो जलमग्न हो गया है सरदार सरोवर में, वहाँ बैठे थे, वही त्रिशूल धोया, वहाँ दाग निकले और वही शूलपानेश्वर मंदिर की स्थापना हुई। तब से मान्यता ऐसी है, शूलपानेश्वर महादेव मंदिर के नाम से शूलपानी झाड़ी नाम पड़ा। अब जब इसमें परिक्रमा से प्रवेश करते थे शूलपानी झाड़ी में, पहले समय में चाहे भक्त हो या संत हो, कोई भी परिक्रमा से जब राजघाट से शूलपानी झाड़ी में प्रवेश करते थे तो वहाँ बहुत सारे गांव आते थे, जैसे बोरखेड़ी है, कुली गांव है, घोंगसा है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं। तो जब कोई गांव में प्रवेश करते थे तो वहाँ आदिवासी लोग रहते थे, तो गांव के बाहर ही जैसे कोई नाला है या गांव की सीमाओं पे कुछ लोग बैठे रहते थे, वो आपको रोकते थे और आपके पास जो आभूषण है, कीमती वस्त्र है, वो सब छीन लेते थे और आपको सिर्फ एक लंगोटी या एक गमछा देते थे, जिसके सहारे आप गांव में जा सकते हैं, आदिवासी के गांव में। तो गांव के बाहर ये लोग लूटते थे, गांव के अंदर नहीं लूटते थे, गांव के बाहर। और जब गांव में प्रवेश करो तो वही किसी ना किसी के घर में आपको रुकाते थे, वही आपको भोजन मिलता था, रुकने की व्यवस्था मिलती थी। लेकिन जब आपको लूटते थे तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी अनुभूति होती थी कि पूर्ण आपको खाली करते थे, नग्न। आपके पास एक भी वस्त्र नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, कोई चीज़ नहीं, ना कुछ छुपाने के लिए बचा है, ना कुछ बचाने के लिए बचा है। आध्यात्मिक जगत में महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है, जब आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से खाली हो जाओ, ना कुछ छुपाने के लिए बचे, ना कुछ बचाने के लिए बचे, पूर्ण खाली हो गए, कोरा कागज हो गए, तो ही तो आप ईश्वर में ध्यान कर पाओगे। तो वो एक अनुभूति बहुत बड़ी होती थी कि आपको पूर्ण तरह से लूट लिया, कुछ भी नहीं बचा आपके पास, एक लंगोट या एक आचला बचा और कुछ भी नहीं, आप पूर्ण खाली हो गए। आध्यात्मिक जगत का पहला साक्षात्कार वहाँ होता था कि आपको अंदर बाहर पूरी तरह से खाली कर दो। आप कहाँ जाओगे, किसको बोलोगे, अगर गुस्सा भी आएगा तो कहाँ निकालोगे। आपको पूर्ण तरह से खाली होना है। आपके पास ना छुपाने के लिए कुछ बचे, ना बचाने के लिए कुछ बचे। ये पहला साक्षात्कार था। फिर जैसे आप वहाँ से आगे चलोगे झाड़ी से धीरे धीरे, जैसे गुजरात में प्रवेश करते थे गोरा गांव, गोरा कॉलोनी में, तो आपको वहाँ गमछा, धोती, कम्बल, कमंडल, जो भी आपको चाहिए ज़रूरतमंद चीज़ थी, वो ज़रूरत वाली सारी चीज़ें वहाँ मिलती थी। सब लोग देते थे दान आपको। तो ये नर्मदा का पहला अनुभव था शूलपानी झाड़ी का, कि आपको पूर्ण तरह से खाली किया जाए। दूसरे, वहाँ मार्ग बड़े कठिन थे। वहाँ सादड़ी की पहाड़ी है, खप्पर माल की पहाड़ी है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, व्यक्ति थक जाएगा। कहाँ कहाँ तो पानी भी नहीं मिलता, अगर किनारे से थोड़े दूर हो गए तो पानी भी नहीं मिले। एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़ी, चलते जाओ। और वहाँ जो कंकड़ भी है ना, एकदम शूल जैसे, त्रिशूल जैसे, एकदम चुभने वाले। तो अगर कोई नग्न पैर चल रहा तो उनको कंकड़ भी चुभते थे। तो वो झाड़ी का एक महत्व अलग ही था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आपको रास्ता मिलता था, आपको भोजन मिलता था, आपको रुकने की व्यवस्था मिल रही है, आपको सब कुछ तो प्रारंभ उपलब्ध हो रहा है। तो ये आध्यात्मिक जगत का बहुत बड़ा अनुभव था नर्मदा परिक्रमा, और उसमें भी शूलपानी झाड़ी।